अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम के टोट के। जी तो व्यूवर्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो वीडियो लेकर आई हूँ, वो बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में वो मसला हर एक से दूसरे बंदे के साथ चल रहा है। जी हाँ व्यूवर्स, मैं बात कर रही हूँ हाथों और पैरों का स्वेल हो जाना। और ये कॉमन इशू है जो सर्दियों में हर एक के साथ हो जाता है। ख़ास तौर पर मर्द हजरात के साथ जो घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि जब वो सुबह बिस्तर में से निकलते हैं, शावर लेते हैं, चाहे गर्म पानी से शावर लें या ठंडे पानी से शावर लें, उसके बाद उन लोगों ने जब काम पर जाना होता है तो सर्दी के मौसम में पाँव जो है जब गर्म और सर्द हो जाएं तब ये मसला बनता है। वर्ष इसकी बहुत सी एहतियात हैं। कोशिश करें कि जब आपके पाँव ठंडे हो जाएं तो आप अपने के जो जिस्म का जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल करने के लिए, सर्दी को ख़त्म करने के लिए हीटर का कम यूज़ करें। जब आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हुए होते हैं ना, तो आप उसको कि जाकर चूल्हे पर या हीटर पर जब सेक कर गर्म करते हैं ना, तो व्यूअर्स ये मसला अक्सर ही लोगों के साथ बन जाता है। और फिंगर्स जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं, और स्वेल होने के बाद उनमें ब्लड जो है वो जम जाता है। और जब हम लोग वो ब्लड जम जाता है तो हम उसको चूल्हे पर या हीटर पर सेकते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने पैरों को गर्म करने के लिए। तो वो क्या होता है कि जो ब्लड जमा हुआ होता है वो पूरी फिंगर्स में फैल जाता है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग पैदा होती है। जब स्वेलिंग पैदा हो जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हारिश होती है। कुछ लोगों को तो ज़ख्म हो जाते हैं, ऐसे भी केसेस देखने में आए कि कुछ लोगों को ज़ख्म हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो कि टिप लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप घर में आराम से सुकून के साथ हर कोई कर सकता है, और बहुत महंगा भी नहीं है। बहुत इजीली आप अपने घर में इसको बनाकर अपने हाथों पर जब आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करेंगे तो व्यूवर्स आप वाजिया फ़र्क देखेंगे। आपकी इचिंग भी कम होगी, स्वेलिंग भी कम होगी। जी तो व्यूवर्स, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। जी हाँ व्यूवर्स, मैं बात कर रही हूँ डिस्प्रिन की। मैं बस आपके सामने थोड़ा सा इसको बनाऊंगी ताकि आप इसीलिए ईजीली बना कर देख सकें आप किस तरह से इसको आपने जब भी बनाना है ताज़ा बनाकर इसे यूज़ करना है। जी हाँ व्यूवर्स, मैं डिस्प्रिन की बात कर रही हूँ। आपने ले लेनी है एक डिस्प्रिन की गोली, जो इजीली आपको कहीं से भी किसी भी अच्छी फार्मेसी से या फिर आम शॉप से भी ये तो मिल जाती है। व्यूअर्स, इस तरह से आपने गोली ले लेनी है। इसको आपने स्पून की हेल्प से या फिर किसी भी क्रशर से या किसी भी चीज़ से आपने इसका पाउडर बना लेना है। इस तरह से आपने इसका पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी ना, तो व्यूअर्स आपकी मर्ज़ी है। आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि और आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। जी हाँ व्यूवर्स, ये देखें आपके सामने मैंने इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद व्यूवर्स ये बिल्कुल थोड़ा सा सफूफ है, और आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसको किस कंसिस्टेंसी में रखना है। जी हाँ व्यूवर्स, दूसरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। आप चाहे तो रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर लें, चाहे तो आप ग्रेसलीन ऐड कर लें, चाहे तो आप वैसलीन ऐड कर लें। अगर आपने इसको ओवरनाइट लगा कर रखना है, पूरी रात लगा कर रखना है, तो व्यूवर्स आप इसके अंदर ग्रेसलीन भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार आपने ले लेनी है रोज़ वाटर की। ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार इसके अंदर रोज़ वाटर की ऐड कर रही हूँ, और ये आपके सामने फूल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से बिल्कुल फूल जाएगा। मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा रेडी किया क्योंकि मेरे घर में ये मसला किसी के साथ भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये बिल्कुल थोड़ा सा बस आपकी हेल्प, आपको दिखाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये बनाया है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आपको इसका जो गोली का जो कलर है, बाकी सब कुछ है, वो इसके अंदर नज़र आना चाहिए। दूसरा व्यूअर्स, आपने क्या करना है, दूसरा आपने जब कि आपके पाँव स्वेल हैं, आपने अपने पाँव को हीटर से सेक कर गर्म नहीं करना। नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपने नमक ऐड करके, नमक ऐड करने के बाद जो शलजम के छिलके होते हैं वो पानी के अंदर डिप कर दे। उसके अंदर आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने पाँव को डिप रखना है, और अच्छे से टावल से सुकून के साथ साफ़ कर लेना। और जो आपकी कि जहाँ पर आपको स्वेलिंग है उंगलियों के जिस हिस्से पर भी, कि अगर हाथों की उंगलियों पर यह स्वेलिंग है, पाँव की उंगलियों पर यह स्वेलिंग है, तो आपने ये जो मेडिसिन है व्यूवर्स, आपने इसको इस तरह से अच्छे से अपनी फिंगर पे जो अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने पाँव को वॉश करना चाहती हैं तो आप 1 घंटे से 2 घंटे के बाद उसको वॉश कर सकती हैं। इससे पहले आप अपने पाँव को वॉश ना करें। तो व्यूवर्स, एक ही बार ये लगाने से या 2 ही बार ये लगाने से आपका मसला बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा।
टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।